हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रश्नावली 9C हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 19 तक हम लोग हल कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें लगातार चैप्टर वाइज मिल रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20 है, आकृति में AP समांतर BQ समांतर CR है। सिद्ध कीजिए कि AQC का जो क्षेत्रफल है वह PBR के क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहाँ पे चित्र को समझते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है कि AP, BQ और CR यह समांतर हैं एक दूसरे के, और आपको सिद्ध करना है कि AQC का जो क्षेत्रफल है PBR के क्षेत्रफल के बराबर है। अब स्टूडेंट्स, इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि जो ABQ और BPQ यह दोनों एक ही आधार BQ और एक ही समांतर रेखा AP और BQ के बीच स्थित है। तो जब उसके बीच स्थित हैं तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, यानी ABQ का क्षेत्रफल और BPQ का क्षेत्रफल, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसी प्रकार यहाँ से यह भी देख रहे हैं कि BQC का क्षेत्रफल और BQR का क्षेत्रफल, ठीक है ना, यह भी बराबर होगा। कैसे देखिए, यहाँ पे यह भी आपस में बराबर होगा। अब यह कैसे बराबर होगा, यह देख लीजिए। यहाँ पे BQC और BQR एक ही आधार, इसका भी आधार समान है BQ, और समांतर रेखा BQ और CR के बीच में स्थित है। तो इस प्रकार इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, चित्रानुसार त्रिभुज ABQ और त्रिभुज BPQ एक ही आधार BQ तथा एक ही समांतर रेखाओं AP तथा BQ के बीच स्थित हैं। तो उन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, यानी त्रिभुज ABQ का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BPQ के क्षेत्रफल के। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। यही चीज जो आपको ऊपर हमने पहले बताया वह यहाँ पे लिख दिए। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, त्रिभुज BQC तथा त्रिभुज BQR एक ही आधार BQ तथा एक ही समांतर रेखाओं BQ और CR के बीच स्थित हैं। तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा यह भी बराबर होगा, यानी त्रिभुज BQC का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज BQR के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब यहां से समीकरण 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, यानी समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला भाग लेफ्ट वाले भाग के साथ, राइट वाला भाग राइट वाले भाग के साथ। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में क्या है, लेफ्ट वाला भाग क्षेत्रफल त्रिभुज ABQ प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज BQC, त्रिभुज BQC बराबर, इसका राइट हैंड साइड देखिए, क्षेत्रफल त्रिभुज BPQ प्लस इसका देखिए राइट भाग क्षेत्रफल त्रिभुज BQR, त्रिभुज BQR। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे जब ABQ और BQC, अब चित्र में एक बार देख लेते हैं। देखिए ABQ और BQC मतलब यह जुड़ रहा है, तो यह पूरा क्या बन जा रहा है, यह पूरा आपका बन जा रहा है AQC बन जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे ABQ और BQC अब पूरा जुड़ा, तो यहां से यहां तक एक त्रिभुज बन जा रहा है, यानी त्रिभुज AQC बन जा रहा है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, त्रिभुज AQC का क्षेत्रफल बराबर, अब इधर वाला देखिए BPQ, ठीक है, BPQ और फिर आपको क्या दिया BQR, यह पूरा मिल रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, BPR हो जा रहा है। ठीक है, ये पूरा मिल रहा है तो PBR या BPR हो जा रहा है। तो यहां पे अब वही चीज लिखेंगे। यहां से क्या लिखेंगे, देखिए क्षेत्रफल त्रिभुज PBR,
ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही आपको दिखाना था कि यह दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 है। देखिए क्या प्रश्न दिया हुआ है। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि क्षेत्रफल AOD बराबर क्षेत्रफल BOC है। सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चित्र को समझते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है जहां पे AC और BD उसके विकर्ण हैं और वह बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। और दिया हुआ है आपका कि AOD का जो क्षेत्रफल है वह BOC के क्षेत्रफल के बराबर है और आपको दिखाना है कि ABCD एक समलंब है। अब देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि यदि किसी भी चतुर्भुज का एक युग्म आपस में समांतर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वह एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे अब पहले तो यह जो चीज दी गई है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो दिया गया था वह यहाँ पे हमने लिख लिया। दिया गया है कि क्षेत्रफल AOD बराबर है क्षेत्रफल BOC के। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब देखिए दोनों पक्षों में स्टूडेंट्स त्रिभुज AOB जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे यही लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जोड़ने पर अब यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल AOD प्लस यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल AOB बराबर क्षेत्रफल BOC, यानी BOC का क्षेत्रफल BOC प्लस क्षेत्रफल AOB। देखिए इसमें जो त्रिभुज नहीं लगाया हुआ तो हमने इसमें भी त्रिभुज नहीं लगाया, लगा भी देंगे तो आप गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब AOD और AOB को जोड़ेंगे। देखिए AOD और AOB पूरा जोड़ेंगे तो यहां से यहां तक का एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए ऐसे यह और ऐसे, यानी ABD एक त्रिभुज बन रहा है। तो यानी इन दोनों के सम को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए BOC और AOB तो यह पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक पूरा, यानी ABC हो जाएगा। तो अब यहां से लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि यदि कोई दो त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर समान हो और वह एक ही आधार पर स्थित हो, यहाँ पे देखिए इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल समान हैं। ठीक है, और यदि वह दोनों एक ही आधार पर स्थित हों तो हम वहां से यह कह सकते हैं कि वह एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होंगे। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ABD और ABC, ठीक है, एक ही आधार AB पर स्थित हैं। ठीक है, और जब एक ही आधार AB पर स्थित हैं तो ये समांतर रेखा AB और DC के बीच स्थित होंगे। ठीक है, तो यहां से हम यह कह सकते हैं कि जो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जब आधार एक है, ठीक है ना, और दोनों क्षेत्रफल समान है तो यह AB और DC समांतर रेखा के बीच स्थित होंगे। तो यहां से हम यह कह सकते हैं कि AB और DC एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा। और जब AB और DC एक दूसरे के समांतर होगा तो यह जो चतुर्भुज ABCD है, हमने क्या बोला है कि हमें यह दिखाना है कि ABCD का अगर एक युग्म हम समांतर दिखा दिए तो हम कह सकते हैं कि वह चतुर्भुज जो है एक समलंब चतुर्भुज है। तो जब हम यहां से AB समांतर CD दिखा देंगे या DC दिखा देंगे तो यह ABCD क्या हो जाएगा, एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखेंगे जो हमने आपको बताया। तो देखिए क्या लिखा, हम जानते हैं कि यदि कोई दो त्रिभुज
के क्षेत्रफल समान तथा एक ही आधार पर स्थित हो तो वे एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होते हैं। अब यहाँ चित्र में हम देखते हैं, देखिए चित्रानुसार त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC, ठीक है, एक ही आधार AB पर स्थित हैं और इनके क्षेत्रफल भी समान हैं, अतः एक समांतर रेखा AB और DC के बीच स्थित हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AB और DC क्या हो गया, एक दूसरे के समांतर हो गया। अब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC, अतः ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजा का एक युग्म जो है स्टूडेंट्स क्या होता है, समांतर होता है। तो यहाँ पे एक युग्म हमने दिखा दिया, युग्म मतलब जोड़ा, यानी AB और DC आपस में समांतर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। और यही आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स अगले प्रश्न को हल करते हैं। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 है। आकृति में DRC का जो क्षेत्रफल है वह DPC के क्षेत्रफल के बराबर है और BDP का क्षेत्रफल ARC के क्षेत्रफल के बराबर है, तो दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज ABCD और DCPR समलंब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे आपको त्रिभुज, देखिए यहाँ पे त्रिभुज DPC और त्रिभुज DRC, ठीक है, यह एक ही आधार DC पर स्थित हैं, ठीक है। यह दोनों त्रिभुज एक ही आधार DC पर स्थित हैं, और जब ये एक ही आधार DC पे स्थित हैं तो यह इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा, यानी त्रिभुज DPC का क्षेत्रफल और DRC का क्षेत्रफल ये आपस में बराबर होगा। और जब ये आपस में बराबर होगा और दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर आपस में बराबर हो और दोनों एक ही आधार पे बने हुए हैं, तो वह दोनों रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, यानी यहां से DC और RP क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स, दिया गया है कि त्रिभुज DPC तथा DRC एक ही आधार DC पर स्थित हैं, तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज DPC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DRC का क्षेत्रफल। देखिए हम किस आधार पर लिखे हैं, यहाँ पे DRC और DPC बराबर दिया हुआ है, हम किसी को पहले या किसी को बाद में लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला जब दोनों आपस में बराबर हैं। तो उसी आधार पर हमने क्या लिखा कि DPC और DRC दोनों का आधार समान है, ठीक है। अब इसको दोनों के क्षेत्रफल यहाँ पे बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे बराबर हमने दिखा दिया, इसको समीकरण फर्स्ट बना लिया। अब देखिए, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं अतः DC समांतर RP, DC समांतर RP। और यह क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि, देखिए हम क्या जानते हैं कि समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज जब एक ही आधार पर स्थित हों तो वे सदैव समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे। देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हों तो वे सदैव ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि जो चतुर्भुज DCPR है, ठीक है, इसमें DC समांतर क्या होगा, RP, तो यहां से वही चीज लिखेंगे। अतः देखिए यहां से या अब चतुर्भुज DCPR में, चतुर्भुज DCPR में DC समांतर RP, DC समांतर RP। अब देखिए, अब यह जो चतुर्भुज है अगर इसमें DC समांतर RP हो गया तो हम कह सकते हैं कि DCRP क्या होगा, एक समलंब चतुर्भुज होगा, क्योंकि यहाँ पे इस चतुर्भुज का एक युग्म क्या हो गया, समांतर हो गया। और समलंब चतुर्भुज कहता है कि यदि किसी चतुर्भुज का एक युग्म समांतर हो तो वह चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। तो यहां से अब क्या लिख सकते हैं, अतः DCPR में, अतः DCPR एक समलंब चतुर्भुज है या एक समलंब है, एक समलंब है, ठीक है। यहां पे देखिए एक आपको यही प्रूफ करना था कि DCPR समलंब है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। एक आपका प्रूव्ड हो गया। अब आपको यह दिखाना है कि ABCD भी क्या है, समलंब है। तो अब देखिए यहां से हमें यह दिया हुआ था कि BDP का जो क्षेत्रफल है वह ARC के क्षेत्रफल के बराबर है, जो कि हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे,
देखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज बीडीपी या बीडीपी का क्षेत्रफल, बीडीपी का क्षेत्रफल बराबर एआरसी का क्षेत्रफल, एआरसी का क्षेत्रफल। यह आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम माइनस करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करेंगे, तो अब देखिए यहां से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, अब लेफ्ट वाला भाग लेफ्ट वाले भाग से माइनस होगा, राइट वाला भाग राइट वाले भाग से। तो देखिए यहां पे क्षेत्रफल बीडीपी माइनस, अब इसका लेफ्ट वाला भाग देखिए क्या, डीपीसी, तो क्षेत्रफल डीपीसी बराबर, अब देखिए यहां पे क्या, एआरसी, तो यहां लिखेंगे क्षेत्रफल एआरसी माइनस क्षेत्रफल डीआरसी, डीआरसी। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां से जब हम बीडीपी में से, एक बार चित्र में देखिए, बीडीपी में से जब हम डीपीसी, यानी देखिए यहां से यहां तक पूरा चित्र था, अब इसमें से यह वाला भाग हम माइनस कर लिए, तो बचेगा क्या, यह आपका यही बच जाएगा। ठीक है ना, यानी आपका बीडीसी बच जाएगा। तो यहां पे वही चीज लिखेंगे कि बीडीसी का क्षेत्रफल, बीडीसी का क्षेत्रफल बराबर, अब इसमें देखिए पहले क्या था, यह एआरसी, एआरसी। ठीक है, अब एआरसी में से आपका डीआरसी माइनस हो रहा है। ठीक है, एआरसी में से डीआरसी, यानी यह नीचे वाला पूरा भाग माइनस हो गया, तो यह क्या बच जाएगा, एडीसी बच जाएगा। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल एडीसी। ठीक है, अब यहां पे यह दोनों क्षेत्रफल क्या हो गए स्टूडेंट्स, बराबर हो गए। अब यहां पे देखिए यह बीडीसी और एडीसी के जो क्षेत्रफल वो हैं वह क्या हो गए, समान हो गए, और दोनों एक ही आधार, ठीक है, डीसी पर स्थित हैं। ठीक है, दोनों एक ही आधार डीसी पर स्थित हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ए बी और डीसी होंगे क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, क्योंकि जो जब दो क्षेत्रफल, दो त्रिभुजों के जब क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, और उनके आधार समान होते हैं, तो वह दोनों लाइनें आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, यानी यहां से ए बी और डीसी एक दूसरे के समांतर हो गया। तो अब चतुर्भुज ए बी सी डी में जब ए बी समांतर डीसी हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या होगा, एक समलंब चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसका एक युग्म जो है क्या हो गया, समांतर हो गया। तो यहां से वही चीज लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है, यहां त्रिभुज बीडीसी तथा त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल समान है। ठीक है, यहां पे देखिए दोनों का क्षेत्रफल समान है तथा एक ही आधार डीसी पर स्थित है, अतः ए बी समांतर डीसी। जो चीजें आपको हमने बताया वो यहां पे लिख दिया। अब जब ए बी समांतर डीसी हो गया, तो चतुर्भुज ए बी सी डी में जब ए बी समांतर डीसी आता है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था, यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स इसी के साथ इस प्रश्नावली का समापन हुआ। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।